संयुक्त किसान मोर्चा आज मनाएगा शहीद किसान दिवस। देश भर में कई आयोजन। लखीमपुर में तिकुनिया पर मारे गए किसानों की याद में होगी अंतिम अरदास। कई जगह निकालेंगे मोमबत्ती जुलूस। अंतिम अरदास में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। लखीमपुर जाने के लिए लखनऊ पहुंची प्रियंका। एयरपोर्ट पर जुटा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम। कांग्रेस की मार्च में प्रियंका गांधी लखनऊ से दिल्ली लौटी। आज दिल्ली में संगठन की अहम बैठक में लेंगी हिस्सा। मारे गए किसानों के अंतिम अरदास कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से करेंगी शिरकत। देंगी किसानों को श्रद्धांजलि। लखीमपुर कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार। अंकित दास का करीबी है गिरफ्तार आरोपी। चौथा आरोपी किसानों को कुचलने वाली थार से पीछे जा रही फॉर्च्यूनर में था सवार। इससे पहले लवकुश, आशीष पांडे और आशीष मिश्रा हुए थे गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए कोर्ट ने एसआईटी के सामने रखी शर्तें। वकील की मौजूदगी में ही होंगे सवाल जवाब। पुलिस ने मांगी थी आशीष की 14 दिन की रिमांड। आशीष के वकील ने किया विरोध। आज से यूपी में शुरू हो रही है समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा। अखिलेश ने लिया मुलायम सिंह का आशीर्वाद। कानपुर से शुरू हो रही अखिलेश यादव की विजय यात्रा। गंगा पुल से शुरू होकर हमीरपुर के यमुना पुल तक चलेगा अभियान। बिजली पर बैठक के बाद योगी सरकार का ऐलान। यूपी में रात में नहीं कटेगी बिजली। अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी खरीदने का भी इंतजाम। बिहार सरकार ने मानी बिजली संकट की बात। नीतीश बोले सूबे में की जा रही है वैकल्पिक व्यवस्था। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का सरकार ने किया बचाव। पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली बोले फ्री वैक्सीन जैसी योजना के लिए कहां से आएगा पैसा। टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं ने एक बार फिर भरी हुंकार। फूकेंगे केंद्र सरकार का पुतला। 18 को देश भर में रोकेंगे रेल। 26 अक्टूबर का लखनऊ में किसानों की महापंचायत का ऐलान। खेती कानून के खत्म होने तक जारी रहेगा आंदोलन। पंजाब के मोगा में किसानों ने किया दशहरे पर बीजेपी नेताओं का पुतला फूकने का ऐलान। 18 अक्टूबर को रोकी जाएगी रेल। लखीमपुर कांड को लेकर बनारस में बीएचयू छात्र का प्रदर्शन। 5 छात्रों पर केस दर्ज। सुकमा में लखीमपुर कांड को लेकर प्रदर्शन। मंत्री कवासी लखमा की मांग बर्खास्त हों गृह राज्य मंत्री। शोपियां के तुलरेन गांव में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर। टीआरएफ के 3 आतंकी ढेर। लश्कर से ही जुड़ा है आतंकी संगठन टीआरएफ। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। मारे गए आतंकियों में एक आतंकी मुक्ताज शाह की हुई पहचान। गांदरबल का रहने वाला है। शोपियां के खेरीपोरा में भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। अनंतनाग बांदीपुरा में आतंकवादियों से मुठभेड़। दोनों जगह एक एक आतंकी ढेर। अनंतनाग में आतंकियों की गोलीबारी में पुलिसकर्मी घायल। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। यहां 5 सैनिक हुए हैं शहीद। पुंछ के सुदनकोट में चल रही है मुठभेड़। 5 आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना। पुंछ में आतंकियों से मुकाबले में जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह शहीद। सिपाही गज्जन सिंह, सरद सिंह और वैशाख ने भी दी प्राणों की आहुति। शहीद हुए पंजाब के जवानों के परिवारों को चन्नी सरकार देगी 50 लाख का मुआवजा। एक सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान। किश्तवाड़ की रैली में महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल। कहा हमारे मुल्क की गोली से मरे तो ठीक, आतंकी की गोली से मरे तो गलत। पुंछ में शहीद मनदीप सिंह के गुरदासपुर घर में मातम। 16 अक्टूबर को ही था मनदीप का जन्मदिन। दूसरे बेटे की उम्र सिर्फ 39 दिन। रोपड़ में पंच रडा गांव में मातम। कुछ एनकाउंटर में शहीद हुए गज्जन सिंह। कुछ महीने पहले हुई थी गज्जन की शादी। पुंछ में 5 जवानों की शहादत को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जम्मू में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। कश्मीर घाटी के हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाए जाने को लेकर विरोध और नाराजगी। कश्मीर में नागरिकों पर हमले के बाद सैकड़ों युवक हिरासत में। आतंकी संगठनों के संबंध के शक में रामपुर का अनस भी हिरासत में। घर वालों को नहीं पता पंजाब से कैसे पहुंचा जम्मू। अभी जेल में रहेंगे मुंबई ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख के बेटे आर्यन खान। सेशंस कोर्ट में बुधवार को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई। सेशंस कोर्ट से एनसीबी ने मांगा जवाब दाखिल करने का वक्त। जांच एजेंसी को 13 अक्टूबर तक मिला समय। आर्यन केस महबूबा मुफ्ती ने तलाशा धर्म का एजेंडा। बिना नाम के लिए कहा सरनेम खानों ने की चुकाई कीमत। आर्यन खान पर महबूबा के बयान को लेकर बीजेपी आग बबूला। कहा बांटने की राजनीति कर रही है पीडीपी चीफ। महबूबा जी ने जो बयान दिया है वह बयान समाज में दरार पैदा करने वाला बयान है। एमपी में जनवरी माह से शराबबंदी को लेकर सक्रिय होंगी उमा भारती। उमा का दावा शिवराज सरकार भी चाहती है शराबबंदी।
सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की हुई शादी, तेजस्वी यादव ने भी की शिरकत। अपने चुनाव क्षेत्र टोंक पहुंचे सचिन पायलट, प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहर के संग अभियान में की शिरकत। देवास में डिप्टी कलेक्टर के घर घुसे चोर, कुछ नहीं मिला तो चिट्ठी लिखकर गए, लिखा जब पैसे नहीं तो घर पर ताला क्यों लगाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की हत्या के खिलाफ करौली में प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तेज प्रताप और तेजस्वी के झगड़े में नीतीश के मंत्री ने ली चुटकी, पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबूल ने तेज प्रताप को बताया टैलेंटेड नेता। ये हम समझते हैं कि टैलेंटेड आदमी और उसके टैलेंट को एक तरह से दबाया जा रहा है। जिस तरह का टैलेंट उसमें है उनको आगे आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए और वो अपना प्रयास करते रहते हैं। दिल्ली में यूपी बीजेपी के नेताओं की बैठक, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर माथापच्ची। बीएचयू में छात्रों ने जलाया आतंकवाद का पुतला, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आज 5वीं बार पंजाब पहुंच रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जलंधर में तालाब माता के मंदिर में करेंगे पूजा पाठ। कश्मीर में आतंकियों के हाथ मारी गई प्रिंसिपल के परिवार से मिलेगी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का डेलीगेशन, मदद की करेगा पेशकश। गुवाहाटी में सज गया दुर्गा पूजा पंडाल, कोरोना वैक्सीन थीम पर बने हैं पंडाल। मुरादाबाद में लोग खुद पैसे जमा करके करा रहे हैं सड़कों की मरम्मत, पहल को नाम दिया गया है नेकी कर गड्ढे में डाल। धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार को 17वीं संसद का पहला सत्र शुरू, तिब्बत से जुड़े सियासी मसलों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर। गाजियाबाद के मोदी नगर में इलाज के दौरान बच्ची की मौत पर बवाल, लोगों ने किया पथराव, एसडीएम घायल। केजरीवाल सरकार ने की देश के मेंटोर प्रोग्राम की शुरुआत, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा बेहतर गाइडेंस। बिजली संकट की चिंताओं के बीच अमित शाह की बड़ी बैठक, कोयला और बिजली मंत्रियों के साथ माथापच्ची। नोएडा में अथॉरिटी के खिलाफ किसानों का हंगामा, पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की। मध्यप्रदेश के भिंड में किसानों का विरोध प्रदर्शन, खाद को लेकर सड़क पर घंटों लगाया जाम। पूर्वी बर्दवान में दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी साजिश नाकाम, एक गांव से 7 बम बरामद, बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। एमपी में बिजली का संकट, 5400 मेगावाट की क्षमता पर उत्पादन से 2600 मेगावाट। संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ 2 से 3 दिन का कोयला बचा, सिंगाजी प्लांट में 1/4 पहुंचा उत्पादन। बेगूसराय में बिजली का संकट, डीएम ने कहा बिजली उत्पादन में आई है कमी। मुजफ्फरपुर में काटी गई थर्मल पावर प्लांट की 2 यूनिट्स बंद, उत्पादन लागत ज्यादा आने की दी जा रही है दलील। बिजली संकट को लेकर गृह मंत्री एक्शन में, अमित शाह ने बिजली मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ की मीटिंग। दिल्ली के रोहिणी में एक युवक का कत्ल, गैंग वॉर का मामला मुमकिन, मरने वाले युवक गैंगस्टर के साथ 2018 में गया था जेल। गाजियाबाद में बावरिया गैंग के 8 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, हथियार बरामद। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट हो सकती है आग की वजह। गाजियाबाद में भू माफिया के कब्जे से चुराई गई 100 करोड़ की जमीन, 10 साल से था कब्जा। बांसवाड़ा में बच्चों के झगड़े में भिड़ गए बड़े लोग, 2 गुटों के 8 लोग घायल। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन की फोन पर हुई बातचीत, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अफगानिस्तान पर चर्चा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गाजियाबाद के दासना में सम्मानित यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने शानदार काम के लिए राज्य के कई डॉक्टर्स को दिए अवार्ड्स। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा सीबीआई का शिकंजा, नागपुर में 8 घंटे तक चला छापा। अलीगढ़ में छात्रों का हंगामा, फेल होने को लेकर कॉलेज के बाहर ओवरब्रिज के ऊपर लगाया जाम। बुलंदशहर में पुलिस की पिटाई से रिक्शे वाले की मौत को लेकर बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने में किया प्रदर्शन। मुंबई में अचानक बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से उमस और गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी, जोजिला में पहाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। गुलमर्ग में आसमान से गिरी सफेद आफत, बर्फबारी के बाद गिरा तापमान। अमरनाथ में हो रही है जोरदार बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की मोटी चादर। दिल्ली में जोरों पर है दशहरे की तैयारी, विजयदशमी पर तालिबान के पुतले का होगा दहन, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ध्यान। बारामती में उजली का बांध पूरी तरह से भरा, भीमा नदी में छोड़ा जा रहा है डैम का पानी। दरभंगा में 6 माह से डूबा है एक मोहल्ला, घुटनों तक भरे पानी में पनप रहे सांप और कीड़े। बेंगलुरु एयरपोर्ट में बारिश के बाद हालात खराब, एंट्री और ड्रॉप पॉइंट पर भरा पानी। सहारनपुर में हाईवे किनारे पेड़ पर ग्लूकोज बोतल टांगकर मरीज का इलाज, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। इंदौर की जेल में हुआ गरबा आयोजन, जमकर थिरके कैदी।